ज़ीनत बिग अपडेट। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ज़ीनत ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है और व्यूज़ बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना पड़ा, अम्मी को भी अपने ड्रामे में शामिल कर लिया है जी। और सबा और रियाज पर आन पड़ी है एक और बड़ी जिम्मेदारी, अब होगी नूर की कदर। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग वही डेली रूटीन के साथ स्टार्ट किया है। तो डेली रूटीन में आज क्या होने जा रहा है और क्या पक रहा है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अपने चलते हैं हम वीडियो की तरफ, और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जो हमेशा की तरह एक बात कहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में सिर्फ कमेंट्स दिखाती हूँ या फिर कमेंट्स पे बात करती हूँ, या फिर जो उनकी वीडियो पे बात होती है वो उस बात पे बात करती हूँ, या फिर जो रिएक्शंस वाले कहते हैं उस रिएक्शंस पे बात करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती। और दूसरा ये है कि बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते तो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है शायद वो वीडियो देखते कुछ है और सुनते कुछ है और समझते कुछ है और कमेंट्स कुछ और करके जाते हैं। तो मुझे अपनी वीडियो के हिसाब से कोई एक कमेंट्स पता नहीं शायद समझ में नहीं आता है, या वो समझाने का उन लोगों का तरीका कुछ अलग है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज क्या क्या चीज़ मतलब कि मैंने थंबनेल पे आप लोगों को बताई है कि भाई ये चीज़ हुई है, और आप लोगों ने थंबनेल देख के मेरी वीडियो पे आए भी हैं। तो फिलहाल चलते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, ठीक है जी। और अम्मी भी इनके ड्रामे में इनका साथ दे रही हैं। तो गाइज़ आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि नाज़िया की 2 से 3 वीडियो आ रही हैं व्यूज़ की वजह से, कि किसी न किसी पे व्यूज़ बढ़ जाएं या व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। तो फ़िलहाल नाज़िया के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम जा रहे थे और स्ट्रीट फूड जायका के व्यूज़ भी बहुत कम जा रहे थे। यहाँ तक कि सब्सक्राइबर जो है वो छोड़ के जा रहे थे और अनसब्सक्राइब कर रहे थे, क्योंकि बहुत सी वीडियो में इन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर देखनी है देखो, नहीं देखनी तो अनसब्सक्राइब कर दो। तो इनकी बात पे लोगों ने अमल किया और उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। तो अब जो कल की वीडियो है स्ट्रीट फूड जायका की आई है, तो वहाँ जी गाइज अम्मी की तबीयत का बताया गया है कि अम्मी की तबीयत ख़राब है और ऐसे है वैसे है, और ऑपरेशन की नौबत आ गई है और वो ऑपरेशन तक के लिए भी चली गई थी। तो फिर पता चला कि भाई मतलब कि तबीयत में कुछ अगर मेडिसिन वगैरह चले या फिर थोड़ा प्रोसीजर हो तो फिर इनकी आगे तबीयत बेहतर भी हो सकती है। तो फ़िलहाल अभी उनको 3 महीने के लिए मतलब ऑपरेशन मना कर दिया है और 3 महीने की उनको मेडिसिन दी है और डाइट बताई है। तो फ़िलहाल उसके ऊपर मतलब कि अब उन लोगों ने सोचना है कि आगे चल के क्या करें। तो फिर रियाज़ को टेंशन थी कि अम्मी वीडियो भी नहीं बना पाएंगी, और मैं चाह रहा था कि ऑपरेशन है तो रमज़ान के बाद हो जाए। ईद के बाद उसने नाम नहीं लिया है, उसने रमज़ान के बाद कहा है कि रमज़ान के बाद हम देख लेंगे, क्योंकि रमज़ान में रेसिपी भी डालनी होती है, फिर रेसिपी रह जाएगी, ये रह जाएगी। तो यानी कि रियाज़ को टेंशन थी अपनी रेसिपी ब्लॉग, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेसिपी उसी के चैनल पर रेसिपी ब्लॉग होते हैं, और अम्मी की जब तबीयत ठीक नहीं होंगी तो वो वीडियो कैसे डालेंगी। तो फ़िलहाल अम्मी का भी यही मशवरा था कि नहीं मैं पहले देख लेती हूँ, कर लेती हूँ। फिर जिस डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था ऑपरेशन, तो उन्होंने उनको शायद डरा दिया था या कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से वो एनी टाइम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई थी। तो फ़िलहाल अब उन्होंने डॉक्टर चेंज किया है, तो फिर उन्होंने बताया कि अभी नहीं, आप 3 महीने और देख सकती हो और आप मतलब मेडिसिन्स पे रह सकती हो। अगर आगे चल के फिर हम एक और मतलब कि अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करेंगे तो फिर पता चलेगा कि करनी है या नहीं करना है ऑपरेशन, तो आगे बताएँगे। तो फ़िलहाल अभी उनके डाइट का दिया है, मतलब कि उनको डाइट का बताया है कि आप डाइट करें, और इस तरह तरीके से इनको प्लान वगैरह दिया है, डाइट प्लान। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो को लेके इनके चैनल पे माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आए हैं, इनकी इस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। पर लोगों का यही कहना है कि ये ड्रामा कर रही हैं, व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो देखें, चाहे वो ड्रामा कर रही हैं या रियल है, वो उनका अपना मसला मसाइल है। फ़िलहाल उन्होंने अपनी तबीयत का बताया है, तो लोगों को चाहिए कि वो उनकी सेहत की दुआ करें, उनके लिए तंदुरुस्ती की दुआ करें, कि आप लोग उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं और वो सिखाती भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हैं, और आप लोग कुछ सीखते भी हैं उनसे। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए अच्छी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको हमेशा
सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। और दूसरी बात, चाहे बैड कमेंट्स कुछ भी है, फ़िलहाल आप किसी की तबीयत पे लेके इस तरह के कमेंट्स ना करें, क्योंकि देखिए तबीयत ख़राब होना ना होना ये सब अल्लाह के हाथ में है, हम बंदों के हाथ में कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि मतलब अपनी तबीयत को छुपाते भी हैं, करते भी हैं, पर तबीयत छुपने का भी एक हद मुद्दत होती है कि हाँ, इस टाइम तक वो छुप सकती है, और जब ज़्यादा ही इशू बढ़ जाता है या कुछ हो जाता है तो इंसान को फिर सामने बताना पड़ता है कि हाँ, ये मसला है, ये मसाइल है। अब किसी ने अगर बता दिया तो आप उस बात को समझो, ना कि उसको गलत नज़रिए से मतलब कि अपने कमेंट्स करो या उनके ऊपर तनकीद करो कि आप है ना व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हो, नया ड्रामा है, नया कंटेंट है, नया ये है, नया वो है। तो देखिए तबीयत को लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बारी आती है ज़िम्मेदारी सबा और रियाज़ के ऊपर क्या आन पड़ी है। तो जी, सबा और रियाज़ के ऊपर ज़िम्मेदारी यूँ आन पड़ी है क्योंकि डॉक्टर ने बताया है उनको डाइट प्लान। तो जी, पहले नूर थी, नूर उनके घर को संभाल लिया करती थी, अच्छा बुरा हर चीज़, और किचन तो ज़्यादातर नूर के ही हाथ में होता था और नूर ही किचन को संभाला करती थी। तो फ़िलहाल अब आ गया है डाइट प्लान। तो ज़ीनत ने भी मतलब कि रियाज़ को बोला है कि भाई अब तुझे ही देखना पड़ेगा कि अम्मी की डाइट वग़ैरह क्या है, क्या नहीं है, तो अब तुझे ही अम्मी की करनी पड़ेगी खिदमत। तो रियाज़ ने कहा हाँ, हाँ सही है, मैं ही करूँगा और इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। फ़िलहाल उसने इंशाल्लाह नहीं कहा था, और अगर कहा है तो फिर कह नहीं सकते कुछ, फ़िलहाल उसने नहीं कहा था। तो फ़िलहाल ये है कि अभी डाइट के ऊपर इश्यू चल रहा था उनका, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद अब बात आई और लोगों ने ये भी कहा कि अब खिदमत कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि नूर तो अलग घर में चली गई है, यूँ है, वो है। क्योंकि नूर ही काफ़ी हद तक उनको संभाला करती थी, खाने से पीने से हर चीज़ उनको हर वक्त जो एनी टाइम चाहिए होती थी, हर चीज़ रेडी रहती थी। अब वो नूर सबा के साथ कैसे रह रही हैं, वो सबा बेहतर जानती है या वो बेहतर जानती है। फ़िलहाल बात ये है कि लोगों का ये भी कहना है कि जब से ये सबा आई है तब से ही इनके घर में फूट पड़ी है। देखें, इस बारे में भी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। वैसे कहने का तो यही है कि जब से सबा आई है तो तब से ही फूट पड़ रही है, क्योंकि सबा कितना टाइम तक तो हैदराबाद रहकर आई है। जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी उससे पहले ही वो हैदराबाद चली गई थी, और डिलीवरी के बाद वो आई है, और उसके बाद वो थोड़े ही दिन गुजरे हैं तो नूर प्रेग्नेंट हो गई है। और प्रेग्नेंट होने के बाद तो फिर जी ये कारनामा जो भी हुआ वो आप लोगों के सामने है सारी बात। और अब ज़ीनत जो कि एक पाकिस्तानी जो ब्लॉगर है ना, शबाना, कुकिंग विद शबाना, तो ज़ीनत और इन सब का कंटेंट जो है अभी वो इस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि कुकिंग विद शबाना के घर में भी, फैमिली में भी 4 से 5 चैनल हैं। तो जब उनकी एक वीडियो एक चैनल पे अपलोड होती है ना, तो उसी टॉपिक पे वो चारों चैनल पे घूम जाती है। तो चारों चैनल पे उनके एक ही बात होती है, गुड़िया के, अंबर के, शबाना जी के, मुअत्तर के, तो सबके चैनल पे एक ही बात होती है। तो आज कल से लेके अब तक वही वीडियो इनकी भी घूम रही है कि ज़ीनत पहले आपको दिखाई दी नाज़िया के घर में, फिर सरफराज के घर में, और अब स्ट्रीट फूड जायका में। तो अब ज़ीनत को भी लेके लोग यही तनकीद कर रहे हैं कि भाई ज़ीनत है ना अब आई है तो इन लोगों के व्यूज़ कम हो गए थे, तो अब ये लोग ज़ीनत का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। ज़ीनत थोड़ी दिन आएगी व्लॉगिंग में, फिर भाग जाएगी, फिर चली जाएगी, और इस तरीके की बातें मतलब ज़ीनत को लेके हो रही हैं। और सरफराज का भी यही कहना है कि खुदा के लिए जो भी हो गया है माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरीके की मतलब कि बातें चल रही हैं अभी। और बिग अपडेट क्या है ज़ीनत को लेके, तो जी ज़ीनत को लेके बिग अपडेट ये है कि ज़ीनत ने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी किससे मांगी है, क्यों मांगी है, किसने मंगवाई है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जी, ज़ीनत से माफ़ी किसी ने नहीं मंगवाई है, ज़ीनत को किसी ने मजबूर नहीं किया है। फ़िलहाल ज़ीनत का अपने, जब वो सरफराज के घर पे गई थी तो तब वो उन्होंने कहा पहले, नाज़िया ने भी कहा कि हाँ ये इससे पहले भी आई थी मेरे घर पे, और सरफराज ने भी कहा हाँ ये इससे पहले भी आई है, मेरा घर देख के गई है। तो गाइज़, अगर वो आए होते तो सरफराज खुद ही अपनी वीडियो में बता देता कि वो, अब बेशक कैमरे में भी नहीं ला रहा था, वो फिर भी मुंह से बोल देता है कि भाई आज इस तरीके से अम्मी आई थी या ज़ीनत आई थी, यूसुफ को देखने आई थी, ये करने आई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सरफराज ने यही कहा कि ये अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो पे आती है और अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। तो ज़ीनत ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं थोड़े दिन आती हूँ और थोड़े दिन चली जाती हूँ,
तो मुझे मेरे व्यूवर्स को पता है कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाती हूँ और किस तरीके से गुम हो जाती हूँ, तो व्यूवर्स जानते हैं। और अगर व्यूवर्स को मेरा ये तरीका बुरा लगा है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और भाई देखो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, कान पकड़ के भी माफ़ी मांगी उसने। और यहाँ जी गाइस, बच्चे जा रहे थे ट्यूशन्स और ट्यूशन टाइम हो गया था इनका, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आज मौसम भी थोड़ा बहुत प्यारा था, थोड़ा नहीं बहुत ही प्यारा था। तो बस अब बच्चे ट्यूशन जा रहे थे तो मैं इनको बाहर तक छोड़ने आई थी कि आप लोग चले जाओ। और क्योंकि हमत की वजह से अक्सर देर हो जाती है और व्यू आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो गाइस यहाँ पे ज़ीनत को लेके जो हम बात कर रहे थे वो फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ज़ीनत ने किससे माफ़ी मांगी है, क्यों माफ़ी मांगी है और किस लिए माफ़ी मांगी है। तो वो सारी चीज़ें बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं और आप लोगों के साथ शेयर की है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि वाकई कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है और कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो वीडियो के हिसाब से कमेंट्स किया करें ताकि समझ में तो आए और आप लोग क्या बात करना चाहते हो वो भी समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।